हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो देखिए, लास्ट की क्लास में हमने लास्ट का क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 17। एक्सरसाइज आपकी चल रही थी 3C। एक्सरसाइज आपकी 3C चल रही थी और क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे भाई। आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 18 से। फैक्टराइजेशन आपका चल रहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3x-6। अब आपको मैंने बताया था, जहां पे स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो तो उसके फैक्टर करना बहुत इजी होता है। ठीक, तो 6 के ऐसे फैक्टर जो माइनस सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, स्क्वायर रूट 3 आ जाए। ठीक है, चलिए। तो 6 को मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसके फॉर्म में जरूर उसको तोड़ेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर 3 है तो 3 के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे। ठीक, तो 2 3 कितने होते हैं, 6। अब 3 को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 इस 3 का कुछ नहीं करना। वो फैक्टर किसके करने हैं, 2 के फैक्टर करने हैं। और स्क्वायर रूट 3 के यहाँ मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो 2 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए तो क्या होगा, 2 1 जा 2 एंड 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। फैक्टर हो चुके। एक स्क्वायर रूट 3 इसके साथ लेंगे और एक स्क्वायर रूट 3 इसके साथ लेंगे। देखिए, 2 स्क्वायर रूट 3 में से जब 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 ही बचेगा। तो स्क्वायर रूट वालों के फैक्टर करना बहुत इजी होता है, बस आपको थोड़ी सी समझने की जरूरत है। क्लियर, चलिए। तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इस स्क्वायर रूट 3 को मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई x-6। क्लियर, चलिए। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस स्क्वायर रूट 3, एक्स का मल्टीप्लाई भी हमने यहां कर दिया, प्लस स्क्वायर रूट 3 x-6। अब फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे एंड लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आएगा, x। यहाँ पे मिलेगा आपको x-2 स्क्वायर रूट 3। यहाँ से प्लस के 1 कॉमन होंगे, सॉरी, आपके यहाँ से स्क्वायर रूट 3 कॉमन होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस यहाँ से 2 स्क्वायर रूट 3, क्योंकि 6 को हमने क्या लिखा था, 2 3 जा 6 एंड 3 को क्या लिखा था, स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो 6 में से स्क्वायर रूट 3 बाहर आया तो आपको क्या मिला, 2 स्क्वायर रूट 3। अब इस दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, एक जैसे हैं। तो यहां से ब्रैकेट कॉमन आएगा आपका x-2 स्क्वायर रूट 3। यहाँ क्या बचेगा, x प्लस स्क्वायर रूट 3। और यही आपका आंसर होगा। क्लियर, चलिए नोट करेंगे। तो सो इजी, जो भी स्क्वायर रूट वाले फैक्टर हैं वो बहुत इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 इसको नोट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 19 चेक करते हैं भाई। 19, अब आपसे मैंने बताया था जब फैक्टर करने स्टार्ट किए थे कि जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है, जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर जो होता है, उस वाली वैल्यू को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। इट मींस जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, तो यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर तब पॉजिटिव बनेगा। माइनस बाहर कॉमन है तो बाकी सबके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा 3x। 40 प्लस के थे, माइनस के हो जाएंगे। अब फैक्टर जो करने हैं, 40 के फैक्टर करने हैं। 40 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। 40 के ऐसे फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। तो 40 के ऐसे फैक्टर क्या होते हैं, 8 5 जा 40 एंड 8 एंड 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इट मींस इस 3 को हम लिखेंगे 8 - 5। इस 3 को क्या लिखेंगे, 8 - 5। क्लियर, चलिए भैया, यहां से -40, माइनस एज इट इज चलता रहेगा। एक्स स्क्वायर -8x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 5x - 40। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा, x कॉमन है, यहाँ से x-8। यहाँ से प्लस के 5 कॉमन है, यहाँ से भी x-8। क्लियर, अब ये दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, एक जैसे हैं। तो यहाँ से x-8 क्या लिया, कॉमन लिया, माइनस एज इट इज चलता रहेगा। तो यहाँ से क्या मिला, x + 5। और यही आपका आंसर। तो आंसर नोट करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 19 का।
जल्दी से नोट करेंगे, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स प्लस 133। 133 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर 26 आ जाए। 133 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर 26 आ जाए। तो 133, अगर आपकी लर्न भैया टेबल होंगे तो इजी होगा आपके लिए करना। ठीक, तो 19 7 जा कितने होते हैं? 133। और इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 26 मिलेगा। इट मीन्स 26 को क्या लिखेंगे हम? 19 + 7, 19 + 7। ठीक, चलिए, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 19 + 7, यहाँ पे एक्स प्लस 133। एक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 133। यहाँ से x कॉमन होगा तो क्या मिलेगा? x माइनस यहाँ से 19। यहाँ से -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 19। अब यहाँ से ब्रैकेट दोनों कैसे हैं? एक जैसे हैं, सेम है। ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो यहाँ से x मिलेगा, यहाँ से -7 मिलेगा। और यही आंसर होगा। क्लियर? आंसर क्या होगा? आंसर होगा 9x - 19 एंड x - 7। नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, पढ़ेंगे। स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 -24। फिर से स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ गई, बहुत इजी है, आसान है ना, सो इजी। 24। अब 24 के जो फैक्टर करेंगे हम, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? 3। स्क्वायर रूट के अंदर 3 है तो 3 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे इसको। तो 8 3 क्या होते हैं? 8 3 24। अब 3 को क्या लिखेंगे? √3 मल्टीप्लाई √3। अब फैक्टर किसके करने हैं? फैक्टर करने हैं 8 के। 8 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए। 8 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए तो क्या होंगे? 4 2 8। 4 2 8 एंड 4 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। ठीक, तो एक √3 4 के साथ लेंगे, एक √3 2 के साथ लेंगे। ठीक, इट मीन्स 2 √3 को क्या लिखेंगे? 4 √3 -2 √3। चलिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 √3 को हम लिखेंगे 4 √3 -2 √3। यहाँ से x - 24। एक्स स्क्वायर -4 √3, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 एक्स -24। अब फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो यहाँ से x माइनस यहाँ से क्या मिलेगा? 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 कॉमन है, तो यहाँ से मिलेगा x - 4 स्क्वायर रूट 3। अब दोनों ब्रैकेट क्या है? सेम है। जब दोनों ब्रैकेट सेम है आपके, तो यहाँ से ब्रैकेट क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो x - 4 स्क्वायर रूट 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। तो नोट करेंगे। चलिए भाई, इसको नोट करेंगे। कर लिया नोट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, लेकिन इस बार स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? 5 है। तो 20 को 5 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। 20 को किसके फॉर्म में ब्रेक करेंगे? 5 में। तो यहाँ से 4 5 = 20। तो 5 को क्या लिखेंगे? √5 मल्टीप्लाई √5। अब फैक्टर किसके करने हैं? सिर्फ 4 के फैक्टर करने हैं। 4 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। तो 4 1 = 4। तो 4 को हम लिखेंगे 4 - 1। 4 1 = 4 एंड 4 - 1 क्या होता है? 3 होता है। ठीक, इट और यहाँ से एक √5 इसके साथ एंड एक √5 इसके साथ। तो यहाँ से जब 4 √5 से 1 √5 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 3 √5। इट मीन्स 3 √5 को क्या लिखेंगे? 4 √5 माइनस √5। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस इस 3 √4 को 5 को लिखेंगे 4 √5
माइनस स्क्वायर रूट 5, बाहर एक्स का मल्टीप्लाई है -20, यहां से एक्स स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट 5x माइनस स्क्वायर रूट 5x -20। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या है ही नहीं आपको। अब यहां से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x -4 स्क्वायर रूट 5, यहां से -स्क्वायर रूट 5 लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, ये यहाँ पे सही कर लेना। ठीक है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट 5 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x माइनस यहाँ से 4 स्क्वायर रूट 5 मिलेगा। ठीक, अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं आपके, दोनों ब्रैकेट भैया एक जैसे हैं, तो यहाँ से ब्रैकेट कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट आपका x -4 स्क्वायर रूट 5 और यहाँ से x +4 स्क्वायर रूट 5, और यही आपका आंसर। आंसर नोट करेंगे जल्दी से, इजी है, जल्दी जल्दी कर लेंगे इनको, कोई दिक्कत नहीं है। जो समझने वाली चीजें हैं वो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ भाई। ठीक, बाकी सब प्रोसेस एक जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ भी स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 2 है, तो 24 को 2 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, इट मीन्स एक फैक्टर इसका 2 जरूर होना चाहिए, तो 12 2 जा 24, और इस 2 को क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। जिनको ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो लास्ट वाली क्लास देखें, उसमें बिल्कुल डिटेल से बताया है कि जहाँ पे स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है उसको किस तरीके से ब्रेक करते हैं। इसमें भी डिटेल से बता रहा हूँ, इसमें भी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, अब 12 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। देखिए स्क्वायर रूट 2 के साथ क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो 1 आ जाए, तो 12 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, एक स्क्वायर रूट 2 इसके साथ लेंगे, एक स्क्वायर रूट 2 इसके साथ लेंगे, तब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट 2। क्लियर, चलिए, तो इस स्क्वायर रूट 2 को लिखेंगे हम 4 स्क्वायर रूट 2 -3 स्क्वायर रूट 2, यहां से x -24। ठीक, चलिए, यहां से x -4 स्क्वायर रूट 2, एक्स का मल्टीप्लाई ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 x माइनस यहां से 24। क्लियर है, चलिए फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ से x -4 स्क्वायर रूट 2, यहाँ से प्लस के 3 स्क्वायर रूट 2 कॉमन है, तो यहाँ से x -4 स्क्वायर रूट 2, दोनों ब्रैकेट एक जैसे बने, यहाँ से x -4 स्क्वायर रूट 2 आपने कॉमन लिया भैया, तो यहाँ से मिला x प्लस यहाँ से मिला 3 स्क्वायर रूट 2, और यही आपका आंसर होगा। तो नोट करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 23 आप नोट कर लेंगे भाई। चलिए, अरे यार यहाँ पे एक मिस्टेक होगी भाई, यहाँ प्लस था, ये प्लस है भाई, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्लस आएगा और ये माइनस कॉमन होगा, यहाँ पे ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी, चेंज कर लीजिए इसको। ठीक है, ये माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस बचेगा, अब प्लस के दोनों ब्रैकेट मिलेंगे और यहाँ आपका माइनस आएगा। ठीक, अब सही है, अब इसको कर लेंगे आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, x² - 2 स्क्वायर रूट 2 x -30, तो 30 के जब हम फैक्टर करेंगे तो उसका एक फैक्टर जो स्क्वायर रूट के अंदर 2 है तो 2 जरूर होना चाहिए, तो इसको लिखेंगे 15 2 जा 30, एंड 2 को क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे 15 है आपका, 15 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। ठीक, अब इसके फैक्टर नहीं देखने, फैक्टर किसके देखने हैं, सिर्फ 2 के, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 - 3। ठीक, 5 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो एक स्क्वायर रूट 2 यहाँ से इसके साथ लेंगे एंड एक स्क्वायर रूट 2 इसके साथ लेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट वाले फैक्टर करना और भी आसान है, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर, चलिए, तो अब यहाँ से x² माइनस, इसको हम लिखेंगे 5 स्क्वायर रूट 2 -3 स्क्वायर रूट, साथ में x है -30। क्लियर, अब यहां से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे भैया,
एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट 2x माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर रूट 2x माइनस 30। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस 5 स्क्वायर रूट। यहाँ पे प्लस के 3 स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से मिलेगा x माइनस 5 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब ब्रैकेट एक जैसे हैं, ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 भैया कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से क्या मिला x प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर? तो इसको आप नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156, 156 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा 1 होगा, तो 156, 156 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, यहां से 1 आ जाए, तो क्या लिखेंगे 13 माइनस 12, 13 एंड 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा, एंड 30 एंड 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो यहां से इस x को लिखेंगे 13x माइनस 12x, एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 13 माइनस 12, बाहर x है माइनस 156। ठीक, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 12x माइनस 156। तो टेबल लर्न होने आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, हमको पता है 12 टेन जा 120 एंड 12 थ्री जा 36, तो कितना आएगा टोटल 156 आएगा। तो फैक्टर क्या होंगे 13 माइनस 12। ठीक, अब तो कुछ नहीं है, अब तो इसमें फैक्टर करने हैं बस, सॉरी फैक्टर कर लिया मतलब अब तो कॉमन लेना है, तो वैल्यू कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है आपका x कॉमन है, तो यहां से x माइनस 13, यहां से प्लस 12 कॉमन है x माइनस 13। अब x माइनस 13 दोनों टर्म में है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा x प्लस है, प्लस लगाएंगे यहाँ पर 12, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर? नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 105, 105 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 32 आए। ठीक, तो आप सोचेंगे ऐसे फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, आप सोचिए, मैं लिख लेता हूं इतना, 105 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 32 आए, तो क्या होंगे फैक्टर, 35 थ्री जा कितने होते हैं 105, 35 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 32। तो फैक्टर यहां से हो चुके हैं, 32 को हम लिखेंगे 35 माइनस 3। ठीक, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 35 माइनस 3, एक्स माइनस 105। ठीक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, फर्दर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, माइनस 35x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 105। सिर्फ फैक्टर करने में आपको माइंड लगाना है, इसके अलावा पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए यहां से x कॉमन होगा, x कॉमन लिया, x मिला माइनस 35, यहाँ से प्लस 3 कॉमन लिए, x मिला माइनस यहाँ से कितना मिला 35। ठीक, अब दोनों ब्रैकेट आपके दोनों टर्म्स में है तो कॉमन ले लेंगे x माइनस 35, यहाँ से आपको x मिला, प्लस है प्लस लगाएंगे यहाँ से आपको 3। चलिए, तो क्वेश्चन आपका जो 26 था, सिर्फ उसमें फैक्टर करने के लिए सोचना था, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए नोट करिए क्वेश्चन नंबर 26, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 26 नोट करेंगे, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन थे, अभी एक्स स्क्वायर अकेली टर्म थी, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में था सिर्फ 1, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में सिर्फ 1 था, आप कहीं भी देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में क्या था, ओनली 1 था। ठीक, चलिए
तो अब क्वेश्चन नंबर 27 के और चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में वन के अदर कोई भी वैल्यू है आपकी। तो हम जब फैक्टर करते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि हम कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, 8 कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 9 है। तो यहाँ से 9 एंड 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 72। अब जो फैक्टर करने हैं वो 72 के करने हैं। फैक्टर किसके करने हैं, 72 के। अब 8 के फैक्टर नहीं करेंगे, फैक्टर किसके करेंगे, 72 के। अभी तक यहाँ क्या था, 105 का मल्टीप्लाई अगर 1 से कर रहे हैं तो 105 वन जा 105 ही आ रहे हैं, तो इसलिए इसके फैक्टर करते थे। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में अब 1 नहीं है, तो फैक्टर इस 9 और 8 के मल्टीप्लाई का करना है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई का क्या करना है, फैक्टर करने हैं। ठीक, तो 9 एंड 8 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 72। अब फैक्टर करने हैं 72, जो प्लस करने पर, यहाँ प्लस का साइन है तो ऐड करने पर 72 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 18 आ जाए। 72 के ऐसे फैक्टर ऐड करने पर 18 आ जाए, तो इसको हम ऐसे फैक्टर में ब्रेक करेंगे जिसको ऐड करने पर 18 आ जाए। तो यहाँ से 12 सिक्स जा कितने होते हैं, 72। 12 सिक्स जा 72, एंड 12 एंड 6 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो आप समझ गए होंगे फैक्टर कैसे करने हैं। वैसे चैप्टर स्टार्टिंग करने पर ही मैंने आपको ये चीजें बताई थी, जब एक्सरसाइज 3C आपकी स्टार्ट की थी तो ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। ठीक, एक बार फिर से बता दिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा एंड कांस्टेंट जो वैल्यू होगी उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसके फैक्टर करेंगे। प्लस है तो ऐड करके करेंगे, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके करेंगे। कितना लाना है, 18। तो 18 आएगा, 12 सिक्स 72 एंड 12 प्लस 6 कितना होता है, 18। तो यहाँ से सोल्व करेंगे। इक्वेशन है आपकी 9x² प्लस 18x प्लस 8। अब यहाँ से 9x² प्लस इस 18 को क्या लिखेंगे, 12 प्लस 6। 18 को क्या लिखेंगे, 12 प्लस 6। तो इस 18 को 12 प्लस 6 लिखेंगे, यहाँ से x। ठीक है, प्लस 8। यहाँ से 9x² प्लस 12x प्लस 6x प्लस 8। अब यहाँ से 9 एंड 12 में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, एंड आपका x भी कॉमन है। तो यहाँ से 3x प्लस 4। यहाँ से क्या कॉमन है, +2 कॉमन है, तो यहाँ से भी 3x प्लस 4। अब दोनों ब्रैकेट सेम है आपके, तो यहाँ से 3x प्लस 4 क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो यहाँ से 3x प्लस 2 आपको मिलेगा शेष, और यही आपका आंसर। तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं। है कुछ नहीं, सिर्फ इसका एंड इसका मल्टीप्लाई करने पर हम जो वैल्यू आएगी उसके फैक्टर करेंगे। बच्चे जल्दी में यहाँ 8 के ही फैक्टर कर देंगे, मिलेंगे नहीं आपको 8 के फैक्टर ऐसे जो 18 आ जाए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। अब सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही चलने हैं। तो यहाँ से जो फैक्टर करेंगे हम, 6 एंड 12 का जो मल्टीप्लाई होगा उसके फैक्टर करेंगे। 6 एंड 12 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 12 सिक्स जा 72। तो अब की बार भी कितना आया, 72। 72 के ऐसे फैक्टर, 72 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करने पर 17 आ जाए, कितना आ जाए, 17 आ जाए। तो 92 72 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करने पर 17 आ जाए। तो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 एंड 8 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 17। तो इसका मतलब ये जो 17 है इसको 9 प्लस 8 लिखेंगे हम। क्लियर, चलिए तो यहाँ से इक्वेशन नोट करते हैं। 6x² प्लस 17x प्लस 12। तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी 6x² प्लस 17 को लिखेंगे 9x प्लस 8x। x का मल्टीप्लाई मैंने अंदर डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। या आप ब्रैकेट में भी एक बार लिख के दिखा सकते हो। ठीक, 9 प्लस 8 इसको लिखेंगे और यहाँ पे x प्लस 12।
6x² प्लस 9x प्लस 8x प्लस 12। 6 और 9 में 3 कॉमन होगा, यहाँ पे फिर x कॉमन है, तो यहाँ से 3x प्लस यहाँ से 3, यहाँ से प्लस के क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, 4 2 जा, यहाँ से 2x, यहाँ से 3 2 जा बचेगा भाई, ये गलत हो गया यार, 2x मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस 4 3 जा 12। अब दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, एक जैसे हैं, तो 2x प्लस 3 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ से 3x प्लस 4 आपको रिमेन्स वैल्यू मिलेगी, ठीक, और यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, 18x² प्लस 3x माइनस 10, ठीक, यहाँ से 18 का मल्टीप्लाई 10 के साथ, 18 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कितनी आएगी, 180, वैल्यू कितनी आई, 180, 180 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए, तो 180 ये बहुत फेमस वैल्यू होती है, 180 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए, तो ये बहुत फेमस वैल्यू होती है, और इसके फैक्टर होते हैं 15 मल्टीप्लाई 12, 15 एंड 12 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, एंड 15 एंड 12 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, तो ये मल्टीप्लाई आप नोट कर लीजिए, 180 जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यू है, इसकी जो फैक्टर होते हैं 15 एंड 12 ये बहुत यूज होते हैं, 15 12 15 12 बहुत फेमस वैल्यू है, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे भाई नोट करके, ठीक है। चलिए, तो इस 3 को हम लिखेंगे 15 - 12, तो यहाँ से इक्वेशन नोट करेंगे, 18 18x² प्लस 3x - 10, यहाँ से 18x², इसको हम लिखेंगे 15 - 12 x - 10, ठीक है, यहाँ से 18x² प्लस 15x - 12x - 10, अब यहाँ से फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आएगा, 3x, 3 6 जा 18, 6x यहाँ से मिला, एंड 3 5 जा 15, 5 यहाँ से मिला, ठीक है, अब यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, 2 6 जा 12, x यहाँ से मिला, एंड 2 5 जा 10, ठीक है, तो यहाँ से 6x+5 दोनों टर्म्स में है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 3x - 2, और यही आंसर होगा, क्लियर। तो नोट करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 29 को, क्वेश्चन नंबर 29 आप भाई नोट कर लेंगे, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, ये कैसे छोटा हो गया भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, 30 क्या है, 2x² प्लस 11x - 21, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ से 21 के साथ, 21 2 जा कितने होते हैं, 42, 21 2 जा 42, 42 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आ जाए, 42 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आ जाए, तो फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर होंगे 14 3 जा और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, 11, ठीक है। चलिए, तो यहां से इक्वेशन नोट कर लेते हैं, 2x² प्लस 11x - 21, तो यहाँ से 2x² प्लस 11 को हम क्या लिखेंगे, 14 - 3x - 21, 2x² प्लस 14x
-3x -21। ठीक है। अब यहां से क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, तो यहां से क्या मिलेगा? x प्लस यहां से 7। -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7। यहां से 2x, x प्लस 7 ब्रैकेट क्या है आपका? कॉमन है, तो यहां से मिलेगा 2x-3। और यही आंसर होगा भाई, यही क्या होगा? आंसर होगा आपका। तो नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 नोट करेंगे भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कहता है? क्वेश्चन 31 देखते हैं भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। 15x² 15x² प्लस 2x-8। तो यहां से 15 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, ठीक। और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15 8 जा 120। 15 8 जा 120, ठीक। 120 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए, तो 120 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे? 12 10 जा 120, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। चलिए, फैक्टर हो गए हैं, इक्वेशन नोट करेंगे। 15x² प्लस 2x-8। तो इस 15x² को तो एज इट इज लिखा रहेंगे, है ना। प्लस इस 2 को क्या लिखेंगे हम? 12 - 10। 2 को क्या लिखेंगे? 12 - 10। 12 - 10, यहां से x-8। 15x² प्लस 12x-10x-8। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा? यहां से देखिए 3 कॉमन आएगा। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। 3 कॉमन आएगा एंड x कॉमन आएगा, तो यहां से 5x मिलेगा, प्लस यहां से 3 4 जा 12। यहां से -2 कॉमन लेंगे तो 5x मिलेगा, प्लस आपको 4 मिलेगा। अब यहां से 5x प्लस 4 कॉमन है। 5x+4 क्या है? कॉमन है, तो यहां से क्या मिलेगा? 3x माइनस यहां से 2। और यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 भी नोट कर लेंगे भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 नोट करिए भैया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। एक मिनट, जरा एक कॉल आ रही है, एक मिनट रुकेंगे भाई। हेलो। चलिए भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? देखिए, 21x² प्लस 5x-6। तो यहां से 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 21 के साथ, ठीक। 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 21 6 कितने होते हैं? 126। 21 6 कितने होते हैं? 126।
126 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए। 126 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। ठीक, तो इसको लिखेंगे हम 14 - 9। 14 - 9, 14 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 120, सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 126, एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, तो इस 5 को हम लिखेंगे 14 - 9। इक्वेशन नोट करेंगे, 21x² प्लस 5x -6। ठीक, यहां से 21x² प्लस इस 5 को हम क्या लिखेंगे, 14 - 9। 5 को क्या लिखेंगे, 14 - 9, यहाँ x -6। 21x² प्लस 14x -9x -6। अब यहां से 21 और 7 में से क्या कॉमन है, कॉमन है 21 और 14 में से 7 कॉमन है, एंड आपका x कॉमन है। 7 3 = 21, x यहाँ पे मिलेगा 7 2 = 14, माइनस का 3 कॉमन लेंगे, 3 3 = 9, और यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस 3 2 = 6। अब ये ब्रैकेट आपके क्या है, सेम है, तो ब्रैकेट सेम है तो इनको कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या मिला, 7x माइनस यहाँ से 3, और यही आपका आंसर। क्लियर, नोट करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 32 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 24x² -41x + 12। अब यहां से 24 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 24 का मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ। अब मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, आप टेबल ही पढ़ोगे, है ना। 12 4 = 48, 4 कैरी, 12 2 = 24, एंड 428। तो यहां से देखिए क्या करना है, अब आप इसको फिर फैक्टराइज करोगे तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो क्या करना है, 24 और 12 को मल्टीप्लाई में ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक, ऐड करके क्या लाना है, 41 लाना है। ऐड करके क्या लाएंगे भैया, 41 लाएंगे। इसके फैक्टर कर लो, 8 3 = 24, एंड 4 3 = 12। ठीक है, ये फैक्टर हो गए। अब 4 और 8 को मैं एक साथ लूंगा, 8 और 4 को मैं एक साथ लूंगा, 8 4 = 32। ठीक, 3 और 3 को मैं एक साथ लूंगा, 3 3 = 9, एंड 32 और 9 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 288। लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 41। तो आप इस तरीके से कर लेंगे, 288। इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत आपको नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कहां से करेंगे, यहां से। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 24 × 12, 24 × 12। ठीक है, 24 × 12, फिर इसको हम ब्रेक कर लेंगे फैक्टर फॉर्म में। क्लियर, तो यहां से 41 को हम क्या लिखेंगे, 32 + 9। चलिए, तो यहां से इक्वेशन है आपकी 24x² -41x + 12। यहां से 24x² माइनस इसको लिखेंगे 32 + 9, और यहाँ पे x + 12। 24x² -32x -9x + 12। 24x एंड 32x, 24x² एंड 32x में से क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, एंड x कॉमन है। 8 3 = 24, x -8 4 = 32। यहां से -3 कॉमन लेंगे, यहां से 3x -4। क्लियर, अब यहां से 3x -4 दोनों टर्म्स में है तो कॉमन ले लेंगे। यहां से 3x -4 कॉमन लिया, तो यहाँ पे मिला आपको 8x माइनस यहाँ पे 3, और यही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी हद तक इजी होते हैं, सिर्फ आपको फैक्टर करके देखने हैं फैक्टर क्या होंगे। क्लियर, चलिए 34। अब यहां से 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 8 के साथ। इस 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ। ठीक, 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ कर लेंगे। यहां से 3 8 = 24, 24, 24 के ऐसे फैक्टर जो सब ऐड करने पर
आपका 14 मिल जाए। तो 24 कैसे फैक्टर क्या होंगे, 12 टू जा 24, 12 टू जा 24, 12 एंड 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। तो इस 14 को जो x के साथ 14 है उसको हम 12 प्लस 2 लिखेंगे। चलिए इक्वेशन नोट करेंगे, 3x² माइनस 14x प्लस 8, 3x² माइनस 14 को क्या लिखेंगे, 12 प्लस 2, 12 प्लस 2, यहाँ प्लस है तो ऐड करके लिखते हैं, प्लस 8, 3x² माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8। बाहर माइनस था तो अंदर के साइन भैया चेंज हो गया यहाँ से। अब 3x² एंड 12x में से क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन है, यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस 3 4 जा 12, यहाँ से माइनस 2 कॉमन है तो यहाँ से भी x माइनस 4, x माइनस 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 3x माइनस यहाँ से मिलेगा 2, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर, चलिए नोट करिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 नोट करेंगे भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, 35 क्वेश्चन नंबर, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 90 के साथ। जब 90 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 180, 90 टू जा 180, 180 के ऐसे फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। अभी कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले ये आया था, मैंने बताया था आपको 180 बहुत इंटरेस्टिंग आपका एक नंबर है, फेमस नंबर है, ठीक। तो ऐसे फैक्टर 180 के जो सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए तो क्या बताए थे आपको, 15 एंड 12, 15 माइनस 12 कितना आएगा, 3। इक्वेशन नोट करेंगे, 2x² प्लस 3x माइनस 90, तो यहां से 2x², इस 3 को क्या लिखेंगे, 15 माइनस 12 x प्लस माइनस 90, ठीक है, फैक्टर हो गए, काम आसान हो गया। अब यहां से 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90, यहां से क्या कॉमन है, यहां से कॉमन है x, तो यहां से मिलेगा 2x प्लस 15, यहां से क्या कॉमन है, यहां से है 6 कॉमन, ठीक, क्या कॉमन है 6, तो यहां से मिलेगा, वो भी माइनस का कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15 6 जा 90, तो यहां से 15। अब 15, 2x प्लस 15 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी दोनों टर्म्स में है तो कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 2x प्लस 15 क्या आएगा, कॉमन आएगा, यहाँ से मिला x माइनस 6, और यही क्या होगा, आंसर होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 35 आप नोट करेंगे। आज क्लास भैया इतना ही रखते हैं, क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी और बच्चे लंबी क्लास देखना पसंद नहीं करते। तो यहाँ से 35 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, तो 35 तक के क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं, तो कोशिश करना कि 35 तक के क्वेश्चन आप एक बार रिवाइज जरूर करें घर पे, ठीक है। तो क्लास आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।